One more question. Question number 20. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of their capital, which were rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. Their profit sharing ratio here is capital contribution, which will be, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, it will become 3:2. On 1st April 2018, the partnership deed provides that both partner will get monthly salary 20,000 each. दोनों पार्टनर को 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली सैलरी मिलेगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% per annum. Then A will get quarterly rent of rupees 24,000 for the use of his property by the firm. So quarterly rent here. So in 1 year 4 quarters are there. On 1st July 2018, A and B granted loan of rupees 1 lakh and 50,000 respectively to the firm. A और B ने, A ने 1 lakh और B ने 50,000 firm को लोन दिया. During the year ended 31st March 2019, the firm incurred a loss of rupees 17,250. लेकिन साल के अंत में फर्म को घाटा हो गया, लॉस हो गया. बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज़ मेड एज पर पार्टनरशिप डीड. लेकिन अभी इस लॉस में से जो अप्रोप्रिएशंस हैं उनको एडजस्ट नहीं करा है. प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. एक ऐसा अकाउंट बनाओ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और ब्रीग लॉस को शो करे. हेयर in this question, first we will do the working. So partners guaranteed loan to the firm. A ने 1 lakh, B 50,000. Interest on their loan. Deed is silent regarding rate of interest on the loan. So the silent feature of deed we will use. In that case, partners are entitled to get interest at the rate of 6% per annum. So the loan has been taken on 1st July. At what date? 1st July, and the year will come at 31st March. So the time period here is 9 months. So interest will be for 9 months. 6%, 9 amount 12. So for A's interest on loan is 4,500 and for B 50,000 loan has 6% से interest rate है and time period here is 9. So interest on loan here is 2,250. नाउ रेंट ऑन एज प्रीमाइस. ए का प्रीमाइस बिल्डिंग जो है फर्म ने किराए पे ले रखी है. क्वार्टरली रेंट मिलता है, इसलिए एक साल में 4 क्वार्टर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए एंड द अमाउंट ऑफ रेंट फॉर द ईयर इज़ 96,000. नाउ जो हमारे क्वेश्चन में लॉस की अमाउंट दी हुई है उस 17,215 उसमें से ना तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एडजस्ट हुआ है, ना ही रेंट और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. तो सबसे पहले हम उस लॉस की अमाउंट में इन आइटम्स को एडजस्ट करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास लॉस ड्यूरिंग द, हम पहले क्या बना रहे हैं, P&L अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन. P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बोला मैंने, P&L अकाउंट बोला क्योंकि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन उसी में शो होंगे जो कि अभी उसने एडजस्ट नहीं करे. टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर मैंने लिखा, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ए का इंटरेस्ट हमने ये निकाला है और बी का ये निकाला है, ग्रैंड टोटल आउटर कॉलम. नाउ टू रेंट ऑन एज प्रीमाइस. ए ने अपनी बिल्डिंग जो किराए पे दे रखी थी उसका रेंट हमने यहाँ निकाला है, हमने उस रेंट को निकाल लिया. सो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो था वो क्या था, इसका टोटल करा, इस साइड पे कोई आइटम नहीं थी, इसको इधर रखा, तो दिस इज़ नेट लॉस विच विल बी ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्यों मैंने यहाँ नेट लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करा? क्योंकि आपको पता है कि अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करे जाएंगे पार्टनर्स को. एप्रोप्रिएशन जो है तभी पार्टनर्स को प्रोवाइड करे जाएंगे अगर फर्म इज़ अर्निंग प्रॉफिट. ए फर्म इज़ सफरिंग विद लॉस, चाहे डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे. तो इसलिए मैंने इसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. ये उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो है 6 लाख इज़ टू 4 लाख. स्टैंडर्ड फॉर्म में कट करके मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको. यहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट इसलिए लिए हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है. वी हैड अज्यूम दैट इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग के केस में अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है. सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये है जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को
कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रेशियो आपका फाइंड आउट करना आपको बताया है। तो ये जो आपका लॉस आया है इसको मैंने 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन ए एंड बी। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा। उसने क्वेश्चन में जानबूझ के वो साइलेंट था कि एक ऐसा अकाउंट बनाइए जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस शो करना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ लॉस द अमाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, ना सैलरी मिलेगा जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि फर्म इज़ अर्निंग नेट लॉस। So P&L appropriation is the extension of P&L account when there is net loss and appropriations are given in the deed.